तो वास्तव में भगवान अपने हैं। तो प्रेम की छवि छटा की घटा से सारे संसार को आपकी निगाहें तैराती डुबाती रहेगी। आपकी प्रेममय चिंतन, प्रेममय दृष्टि से संसार पावन होने लगे। पूर्ण रूप से आनंदित, मन पवित्र आनंद से आह्लादित करते, उसको बोलते प्रहलाद। प्रहलाद जब निकलते तो दैत्यों की पत्नी टकुर 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 दिल के झरोकों से झुरमुर झुरमुर देखती थी। देवता लोग भी प्रहलाद को देखते, दैत्य भी प्रहलाद को देखते। और प्रहलाद के हृदय में भगवत प्रेम था, क्योंकि नारद जी का सत्संग मां के गर्भ में थे और तब सुना था। ये होली का उत्सव है, इसमें प्रहलाद की कथा तो मुख्य समझनी चाहिए। प्रहलाद जब राज्य उद्यान में जाते तो प्रेम की दृष्टि से ऐसा देखते कि पक्षी उनके सामने के लोल करते, उनके इर्द गिर्द मंडाते। मछलियों को देखते कि प्रभु कैसे जल में जलभ्रूप बने तुम हो, मछलियों की आकृति भी तुम्हारी, और यहाँ प्रहलाद होकर देखने की लीला भी तुम्हारी। मेरे नारायण वासुदेव, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वासुदेव सर्वत्र है, ऐसी प्रेममय नजर जिसके आगे ऐसा महात्मा दुर्लभ है। भगवान तो सुलभ है क्योंकि सर्वत्र है, लेकिन भगवान का अनुभव करने वाला महात्मा भगवान की नजर में दुर्लभ है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। प्रेम में तृप्ति नहीं, प्यास ही प्यास, और प्यास के बाद थोड़ी तृप्ति आई, फिर प्यास। ये प्रेम क्रियाकलाप से समझ में नहीं आता, लक्ष्य से समझ में आता है। ये प्रेम स्वार्थ, भोग वासना रहने नहीं देता, निस्वार्थ और भगवत योग की रसधारा में तैराता उतराता रहता है। ये प्रेम ऐसा अनुभव करता है कि जीवन प्राण सर्वत्र प्रियतम को ही अर्पित हो जाए, उसी के लिए हो। प्रेम का पूर्व रूप क्या होता है? आशा कि हमें भगवत प्रेम मिले, भगवान हम पर प्रसन्न होंगे। कोई कुछ भी कहे, लेकिन ईश्वर तो जानते न, देर सवेर होंगे मेहरबान। एक तो आशा, दूसरा दृढ़ता, तीसरी उत्कंठा और चौथी व्याकुलता। ये प्रेम को प्रकट करती, भगवत प्राप्ति की व्याकुलता। इधर उधर देखकर टाइम बर्बाद मत करो। प्रेम का रसायन, विरह का उद्दीपन और शांति, ये सब कभी कुछ अवस्था आती है। घर में मेहमान बैठा हो और वो आदमी मेहमान के तरफ देखे नहीं और भिखमंगों को देखता जाए, तो ये मेहमान का अवहेलना है। और मेहमान भी सम्राटों का सम्राट हो तो और ज्यादा अवहेलना। और मेहमान के रूप में जब भगवान आते हो और हम इधर उधर देखें तो कितना भारी घाटा करते, बड़ा भारी घाटा करते, बड़ी भारी मूर्खता है। अपने को वीआईपी मानते, बड़े आदमी मानते, लेकिन दो कौड़ी की भी अक्ल नहीं है। अरे सत्संग के द्वारा परमात्मा उतर रहे हैं तुम्हारे हृदय में और तुम इधर उधर झांक रहे हो। कोई बड़ा आदमी आया हो और तुम भीख मांगों के पास आके बातें करो तो तुम उसकी अवहेलना करने से बचे नहीं। इससे भी ज्यादा ये अवहेलना है। सत्संग में क्या करता है? मेरे गुरुदेव ने मेरे पर कृपा की, बहुत जोर से डांटा। गुरुजी ऐसी सार बात बता रहे थे कि मेरी आंखें बंद हो गई, ध्यान मग्न हो गया। तो गुरुजी ने डांटा, क्या करता है?
सत्संग के समय आंखें बंद करके ध्यान किया जाता है। ध्यान सर्वोपरि ये गुरु जी बोलते हैं, लेकिन सत्संग के समय ध्यान सर्वोपरि नहीं, सत्संग सर्वोपरि है। कोई आपको लगाम लगाने वाला मिला नहीं, निगुरा मन है, गुरु गुरु नहीं क्या लगता है, ऐसे ही वीआईपी बन के बैठे हैं। कौन है वीआईपी? प्रीतम की बुद्धि, प्रीतम का भाव, प्रीतम की क्रिया और प्रीतम का तत्व अपने माप तोल में आएगा ऐसा सोचो ही मत। बस वह है। इनकी बुद्धि कैसी है, इनका भाव कैसा है, इनका ये कैसा नहीं, बस अपने हैं। गोपियां कभी नहीं सोचते कि चतुर्भुजी नारायण है, ये ऐसे हैं, ऐसे नहीं, अपने हैं कृष्ण, लालो हमारो है। उसमें ही तर गई। और शुकदेव जी महाराज कहते हैं भक्ति कैसी हुई, यथा गोपी का नाम। और वो गोपियां जहां चलती फिरती, वो भूमि, वो धरती की मिट्टी आज भी 5238 साल हो गए, वो मिट्टी, जिस मिट्टी को छुई वो मिट्टी गोपी चंद होकर लोगों के ललाट पर लगती। ऐसा ही प्रेम देवता का प्रभाव। लेकिन उस प्रेमा भक्ति वाले को ये भी नहीं होता कि मेरे में भक्ति है। हनुमान जी ज्ञानियों में अग्रगण है, लेकिन हनुमान जी से पूछो क्या है, तो हनुमान जी बोलते हैं राम जी को, जानो नहीं कछु भजन उपाओ। मस्का नहीं मारते, हृदय पूर्वक बोलते, जानो नहीं कछु भजन उपाओ। भजन किसको बोलते? रसनम लक्षणम भजनम, जिससे भगवत रस प्रकट हो उसको बोलते भजन। आदमी अपराधी क्यों होता है, कब होता है पता है आपको? अयोग्य कर्म कब करता है? जब नीरस होता है। नीरस होगा तब पान मसाले का रस लेगा, नीरस होगा तब चैनल खोलेगा, नीरस होगा तब किसी के तरफ विकार की नजर से देखेगा। जिसको अंतरात्मा का रस मिला उसमें अपनी पत्नी होते हुए भी विकार नहीं आते जल्दी से। हाँ, व्यवहार चलाने के लिए उतरे वशिष्ठ महाराज, कबीर महाराज, लेकिन रस बुद्धि से नहीं, रस अपने आप में। नीरस व्यक्ति जब होता है तभी वासना युक्त कर्म करके बंधन बनाता है। सारे अपराधों का मूल है नीरसता, और वो नीरसता जगत की चीजों से जो मिटाने को करेगा त्यों नीरस होता जाएगा। और नीरसता को रस स्वरूप के तरफ मोड़ देगा तो बस। मैं तो डॉक्टर डायमंड को कई बार धन्यवाद दे चुका हूं। डॉक्टर डायमंड ने लिखा है कि रॉक और पॉप म्यूजिक से सेक्सुअल केंद्र उत्तेजित होते, छोरे छोरी एक दूसरे के तरफ कामुक बनते। ये कमर हिलाना, ये वो करना जो है, ये बहुत युवा धन की सत्यानाश करने वाला रॉक और पॉप म्यूजिक है। युवकों की तबाही का ऐसा तांडव किसी युग में नहीं हुआ। लोग बोलते विकास का युग, मैं तो बोलता हूं युवक और युवतियों के साथ अत्याचार का युग ऐसा खतरनाक कभी नहीं आया।